तो बच्चों उस दिन मैंने बताया था निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष वाले सवाल इसमें से बताए। एक तरीके के कुछ सवाल थे, आज कुछ दूसरी तरीके के सवाल उसी में से हैं। एक बात ये ध्यान देने की है कि बिना चश्मे के, चश्मा कुछ नहीं है एक तरह का या एक लेंस है, ठीक है। हम सामान्य आंखों से जब नहीं स्पष्ट देख पाते हैं तो चश्मे के द्वारा हम लोग उसी चीज को पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं। तो उसका मतलब ये है कि अगर हमारी आंख में कोई कमी है, निकट दृष्टि दोष है, यानी निकट की वस्तुएं साफ देखता है, ठीक, तो जब हम ऐसे बिना चश्मे के देखते हैं तो चूंकि वस्तु दूर रखी है और हमारी आंख वहां तक देख नहीं पाती तो हमें नहीं दिखाई देता। जैसे ही हम लोग चश्मा लगा लेते हैं तो होता यह है कि वस्तु तो दूर रखी है लेकिन उसका चित्र पास बनने लगता है। चश्मे का ये, लेंस का ये कमाल है या अपवर्तन की घटना का ये कमाल है कि लेंस के द्वारा वो चीज तो दूर रखी है लेकिन वो पास आके चित्र उसका बन जाता है और हमारी आंख जो है पास आकर देख पा रही है और उसका जैसे चित्र हम देख लेते हैं तो हम लोग जान जाते हैं कि ये वस्तु है या उसे हम लोग देख लेते हैं। ऐसे ही कोई चीज अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और वस्तु रखी है पास, ठीक, और हम देख दूर की पाते हैं। तो क्या करता है ये लेंस जो है या चश्मा जो है उस वस्तु का चित्र दूर बना देता है और बस हम लोग जब दूर बन गया तो हमें दिखाई देने लगता है। जब वो पास था तो, और जब हम चश्मा नहीं लगाए होते हैं तो भाई वस्तु दूर है तो दूर रहेगी, पास है तो पास रहेगी। तो सबसे पहली बात लेंस में हमने आपको ये बताया है कि आपका सूत्र है 1/v - 1/। अब सवाल में आपके ये तीन चीजें हैं या सूत्र में जरूरत पड़ती तो तीन में कोई दो चीजें हमें मालूम होंगी। अब उस सवाल के पढ़ने से ही हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या चीज दी गई है इसमें और क्या क्या नहीं दी गई। जैसा कि पहला सवाल है, अब देखिए, कह रहा एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। यदि पुस्तक को देखो 20 सेंटीमीटर पर पढ़ सकता है तो या तो हम चश्मा ना पहने तो फिर 20 सेंटीमीटर पर ऐसे पास लगाएं। भाई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, लगभग एक। भाई आपकी 30 सेंटीमीटर जो है वो 1 फुट होता, ठीक है। 6 इंच जो पटरी होती है इसमें देखना 15 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो जो आपका 1 फुट है वो 30 सेंटीमीटर होता है स्पष्ट दृष्टि की। तो हम लोग सामान्य ऐसे रखते हैं। अब अगर हमारे कोई कमी है तो फिर हमें ऐसे पढ़ना पड़ेगा और नहीं तो फिर ऐसे लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब ना करना पड़े इसके लिए चश्मा बना दिया गया कि जिसको दूर का देखता है तो ऐसा चश्मा इसमें लगा दिया गया कि वो दूर वाला देख लेगा, पास वाला सब लोग बराबर है रखेंगे। जो चश्मा लगाए वो इतनी दूरी रखी है, जो चश्मा नहीं लगाए वो इतनी दूरी रखेंगे पड़ी। बस ये सीधी सी बात है। नहीं तो वैसे क्या किसी को एकदम ऐसे देखा होगा, कुछ लोग ऐसे एकदम आंखें गड़ा करके उसमें पढ़ पाते हैं और कुछ लोग बार बार ऐसे दूर करेंगे तो कहेंगे अब दिखाई दे रहा है। तो ये सब ना करना पड़े इसके लिए अपना चश्मा लगा देते हैं जिसके जो कमी है, और चित्र सबका बराबर है दूरी फिर बनेगा। जहाँ देखता है, जैसे कोई मान लो 10 सेंटीमीटर का देख पाता है तो ऐसा चश्मा वो लगा देंगे लेंस की, 10 पर देखने लगेगा, 10 पर चित्र बनेगा। और जो 50 पर बनाता है का देख पाता है तो उसको 50 पर चित्र, वस्तु सबकी यू है, ठीक। तो अब देखिए कह रहे एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित वस्तु, यानी चित्र उसका कहां पर बनना चाहिए? 20 सेंटीमीटर। अब v बराबर 20 है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए, आप देखिए वस्तु को कह रहे हैं, पुस्तक को यानी वस्तु को 25 सेंटीमीटर, यू आपका 25 सेंटीमीटर। पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी, यानी कैसा का मतलब है उत्तल और अवतल से, कैसा का मतलब है उत्तल और अवतल से, और कितनी का मतलब उसका आंकिक मान, क्योंकि अंक में दिया है तो उसका आंकिक मान हमें बताना है। अब आपको u और v मालूम है, ठीक।
अब एक बात का ध्यान रखना, निकट दूर दृष्टि दोष वाले सवालों में u और v दोनों ही आपके माइनस के हमेशा रहते हैं कि जिस तरफ वस्तु होती है उसी तरफ चित्र बनता है। वस्तु आपकी हमेशा ऋणात्मक, u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, तो v का भी मान आपका ऋणात्मक होगा और आप उसी से आप कैलकुलेट कर लेंगे, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब आपका v भी आपका माइनस का भी माइनस का 1/20 और माइनस 1/, अब ये माइनस का 25 बराबर 1/, ये धन हो जाएगा माइनस का 1/20 प्लस 1/25 बराबर 1/। अब भाई 20 और 25 का लघुत्तम ये आप लोगों को अपने आप ध्यान में रखना है, इसमें आप कुछ न करें। पच्चीस 20 पंचे 100, तो यह बराबर आ गई माइनस का 100 से। ये सब किसमें हमने, चूंकि सब सेंटीमीटर में था तो ठीक है, कितना आ गया 100 से। अब यह माइनस का है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए, देखिए ये दो लेंस है, हम बार बार बता चुके हैं, ये है इसमें यह का मान आपका है इस तरफ की दुनिया और इस वाले ये इस तरफ यह का मान माइनस का होता है, तो ये वाला तो कौन सा लेंस हो जाएगा, कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाएगा, अवतल लेंस प्रयोग किया जाएगा। कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा, यह कैसा लेंस है, अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस है। ये हम कैसे जान गए, इस चिन्ह से हम जान गए। अब क्या कह रहा है, कितनी फोकस दूरी का, तो 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया। ठीक है, अब इसी जगह अगर हमसे क्षमता पूछ लेता तो P बराबर 1/f, ये डायोप्टर जब f इसमें हो मीटर, और अगर f सेंटीमीटर में होता तो 100/f करते हैं। क्या करते हैं, 100/f करते हैं। जब 100/f करेंगे तो आपका f 100 आया जैसे, तो 100/100 1 यानी 1 डायोप्टर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 डायोप्टर आ जाएगी। तो अवतल लेंस है और 100 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी, 100, और अगर हमसे क्षमता पूछता तो ये होता। ठीक, तो ये आपका एक पहला सवाल आपका हो गया। ठीक है, अब आप दूसरा देखिए, ये मैंने चिन्ह से बता दिया कि कौन सा होगा, ये आप अपना चिन्ह से जान, इसमें किसी से कुछ बताने की पूछने की जरूरत नहीं। अब दूसरा देखिए, कह रहे एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, अब 25 सेंटीमीटर यानी u बराबर 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता 2, माइनस का 2 डायोप्टर है भाई, P बराबर है 2 डायोप्टर, माइनस का है डायोप्टर है। अब कह रहे हैं बिना चश्मे के मनुष्य किस फोकस दूरी की, किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। तो भाई जब वस्तु इस पर थी, चश्मा लगाया था, इसका मतलब उसका चित्र कहीं और बनता है। चश्मा लगाए तब तो 25 पर पढ़ पा रहा है, अब वो ऐसे कहीं उसका चित्र और बनता है, तो हमसे वही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अब यहाँ पर P दिया है, अब U और F, U V और F तीन में 2 चीजें मालूम होनी चाहिए। तो देखिए U तो मालूम है, अब हमारी क्षमता मालूम, तो क्षमता से फिर हम F निकाल लें। क्या निकाल लें, F निकाल लें। तो अब आपका देखिए P दिया है, तो F बराबर
सेंटीमीटर में अगर निकालना हो तो 100/T, 100/T। तो 100/, चूंकि ये सेंटीमीटर में दी गई है तो इसे भी सेंटीमीटर में, तब आपका 2, और ये माइनस का था तो ये 50 आ रहा है। कितने सेंटीमीटर? 50 आ रहा है। और माइनस की किसकी है? माइनस की। अब आप 1/v माइनस 1/u बराबर 1/v माइनस 1/, ये आपका 25 है, बराबर माइनस का ये होते 50। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो फिर माइनस का हो जाएगा। अब ये इसको आप हल कर लीजिए, 50 और 25 का अधिकतम 50 आया, माइनस का ये, तो v बराबर अब क्या आ गया आपका? 50/, अब ये बड़ी सेम। तो क्या कह रहा था? मनुष्य किस दूरी पर बिना चश्मे के, अब बिना चश्मे के पढ़ना है तो 50/3, 16.6667 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब अगर हम चश्मा न लगाएं तो उसी चीज को पढ़ने के लिए फिर हमको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, नहीं वैसे स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है उतनी दूर हम लोग रखते हैं, लेकिन अब चूंकि पासे को देख पाता है तो उसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा लगा करके, तो इसलिए हमें चश्मे की आवश्यकता होती है। तो अब ये बात आपको ध्यान रखना भैया कि इसमें मैंने सवाल आपको पहले भी 2 सवाल बताए थे, अब भी बताए, और अब अपवर्तन के कुछ सवाल बता दिए जाएंगे, उसको देख लीजिएगा। ठीक।